दोस्तों स्टॉक मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फ्राइडे 27 जून के लिए निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी के सभी इंपॉर्टेंट की लेवल्स को डिस्कस करेंगे जो कि कल के मार्केट के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज सूरज सिंह चौहान, एफएमपीए सर्टिफाइड फॉर्मर वैल्यूएशन एनालिस्ट एंड फाउंडर ऑफ बियर टू बिल्डर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस ट्रेड प्लान के लिए हम लोग एसएमसी प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे और स्नैपर एंट्री लेवल्स को निकालेंगे। ओके गाइस ये है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम। और आप देख सकते हैं गाइस कि मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा बुलिश क्लोज किया है। ओके एक बहुत ही बुलिश मारूबुजी कैंडल है। डाउन साइड में अगर हम लोग बात करें मार्केट को, अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे प्ले करना है बेसिकली तो वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो आप, मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ दिनों से कि मार्केट इस वाले वॉल्यूम बैलेंस में आ सकता है, बट मार्केट देखो इसके लो को स्वीप किए बिना ही ऊपर चला गया। उसके बाद मार्केट ने आज के लिए आज के दिन एक और पीडीआर बना दिया जो कि वॉल्यूम बैलेंस है। ठीक है, इसे मैं फ्यूचर के लिए मार्क करके रख रहा हूँ। ठीक है, ये प्रीवियस डे लो के साथ ओवरलैप कर रहा है और ये भी प्रीवियस डे लो के साथ। ठीक है, तो देखेंगे कि मार्केट इनमें आता है नहीं आता है। ठीक है, और इन्हीं के साथ में आप देखोगे तो मार्केट के पास एक एक रेंज को भी मार्केट ने निकाला है बहुत टाइम से। ठीक है, तो वो रेंज कौन सी है देखो, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मार्केट ने बहुत टाइम से एक कंसोलिडेशन रेंज थी मार्केट की, ये वाली। ठीक है, तो मार्केट ने अपनी इस रेंज को भी फाइनली अब ब्रेक कर ही दिया है। ठीक है, इसी के नीचे मार्केट बहुत टाइम स्टेबल कर रहा था, मार्केट अब इसके ऊपर निकल चुका है। तो मार्केट के चांसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट अब अपने लिए अगले ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट बढ़ेगा। लेकिन देखो ये ऐसा एक ही बार में नहीं आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले मार्केट के कुछ एंट्रेंस आएंगे। मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बीच बीच में हमारे पास बहुत से लेवल्स आ रहे हैं। देखो ये आईपीजी का लेवल है, देखो। ठीक है, ये लेवल आ सकता है, साथ साथ में ये एफपीजी का लेवल आ रहा है, साथ साथ में आपको दिख रहा होगा कि ये एक वॉल्यूम बैलेंस का लेवल आ रहा है। तो ये हिंड्रेंस क्रिएट करते रहेंगे। तो आपका काम क्या है मार्केट में, आपको बुलिश प्ले करना है, बट जब तक कि मार्केट में हिंड्रेंस क्लियर नहीं होते। एक बार अगर मान लो इस एरिया का रिजेक्शन आ जाता है अच्छे से, ठीक है, नीचे आ गया, उसके बाद देखो कोई बचा नहीं है, फिर हम लोग ऑल टाइम हाई ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए कल के दिन के लिए हमें जो सेटअप प्ले करना है वो है 75 मिनट पर हमारा एक प्यारा सा फेयरवेल है। हमेशा हम लोग इनको ढूंढते हैं और इसी से हमें हमारे क्लियर बायस मिलते हैं कि मार्केट में कल का डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, सो अभी देखते हैं मार्केट में। देखो ये फेवल के पेंटिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, फेवल के बायस क्या शो करते हैं ना, देखो ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो आप जाके इसको आप भी 75 मिनट पर मार्क कर लेना इसको। और कल के दिन इस एरिया के अंदर आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पर जब इसमें एंटर करे तो लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे लोअर लो बना रहा होगा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा अचानक से। ठीक है, तो जब मार्केट इसको इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे दिख रहा होगा, वन मिनट पे या 5 मिनट पे मान लो आप, इस तरीके से कुछ लोअर टाइम पे ऐसा दिख रहा होगा। फिर अगर आप इसे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है तो आप एंट्री प्ले करना अपने हाई के लिए। ये तो केस तब है जब मार्केट कोस्ट टू कोस्ट ओपन होता है तब। ठीक है, उसके अलावा देखोगे आप तो देखो मार्केट में एक डोजी बना हुआ है, ये वाला। करेक्ट, तो डोजी के केस में जब डोजी मतलब एक रेंज होती है, तो ये इस लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रहा होगा। लोअर टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा होगा, 5 मिनट देखोगे आप तो एक रेंज है ये। ठीक है, तो इस रेंज का जब लो स्वीप होगा ना तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा होगा कि मार्केट में एक सपोर्ट टूट गया है। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट में इस तरीके के मैनिपुलेशन दिखते हैं इस रेंज का, ठीक है, तो मार्केट में आपको इस मैनिपुलेशन को अपने फेवर में प्ले करना है। ठीक है, लोअर लो बन रहा होगा लेकिन फेवर गैप में आने वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, इस रेंज को वापस से रिक्लेम करता है, नीचे जाने के बाद आपको बुलिश प्ले करना है यहाँ तक के लिए। ठीक है, ये पहला सेटअप है। और कल मेरे सामने कल के लिए एक सेटअप ही दिख रहा है मुझे 75 मिनट पर। ठीक है, तो पहला फेवरेट गैप तो यही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कुछ और रह गए हैं क्या 30 मिनट पे। लेट्स सी, देखो 30 मिनट पे ये सारा प्ले हो चुका है। ठीक है, तो या आई थिंक ये वाला ही ठीक रहेगा। और उसको अगर मैं मिनिमाइज़ करूँ अपने लिए तो मैं इसको और प्रिसाइज कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो ये 30 मिनट का फेवरेट गैप एक पेंडिंग पड़ा हुआ है, साथ ही साथ में देखो हमारे पास एक स्विंग हाई भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रिसाइज करते हैं हम आपके लिए। ठीक है, इस वाले जोन को मार्क कर लो। ठीक है, 75 मिनट पे इसको अगर ड्रैग कर दिया, इस स्विंग को मार्क कर लो साथ साथ में। ये दो आपके लिए प्राइस पॉइंट है, 24, 25, 440 और ये स्विंग। मार्केट आपको कल इस जोन में आके या फिर इस ब्लैक लाइन तक आके बुलिश होगा तो आपको टारगेट लेना है। ठीक है, नीचे के लिए मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट जाएगा, तो फिलहाल के लिए यही एंट्री सेटअप काम रहेगा। ठीक है, और आज की एंट्रीज को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आज की मार्केट में फेयर वैल्यू गैप पे दो एंट्री बनी थी ईजिली, जो कि देखो पूरे दिन मार्केट टाइम पास कर रहा था। देखो 1 2 3 4 5 30 मिनट की 5 एलिमेंट लगभग 150 मिनट निकल गया, 2 घंटे से ऊपर निकल गया, लेकिन मार्केट ने एक फेवल कैप नहीं बनाया। ठीक है, ये वाला फेवल कैप बनता है, मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दी, रिजेक्शन देखो हैमर बन रहा है। हैमर हर जगह काम नहीं करेगा, लेकिन जब आपके एरिया में बनेगा ना, पीओआई के अंदर बनेगा तब काम करेगा। यहाँ मार्केट हैमर बनाया, आपके क्लियर टारगेट कहाँ के थे, हाई के थे।
एक ही बार टारगेट आ गए, सेकंड मार्केट यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ आके रिजेक्शन मिलता है, आपके टारगेट कहाँ के थे, स्विंग हाई के थे, ठीक है, ये स्विंग हाई का टारगेट था आपका और आपको सेकंड टारगेट भी मिल गया। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप इसको प्ले करते तो आपको दिख जाता कि ये 15 मिनट का फेवल गैप था, ठीक है, और ये वाला भी नथिंग बट 15 मिनट का फेवल गैप था, ठीक है। दोनों एंट्री आपके लिए बहुत अच्छी थी, इजी एंट्री थी, इजी मार्केट था, बुलिश मार्केट था, तो वो काम कर गया, ठीक है। एक बार ऑप्शन जिनको भी एनालाइज कर लेते हैं कि हमारे जो लेवल्स हैं उनके आसपास कैसा बिहेव कर रहा है वो। ठीक है गाइस, आपको दिख रहा होगा कि अभी मैंने क्या बोला था आपको कि 75 मिनट का फेवरेबल गैप है, ठीक है, इसकी प्राइस देखो, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बोला था कि इस स्विंग हाई के आसपास हमको बाय प्लान करना है, ठीक है। तो 440 और 480 ये दो मैंने बताया प्राइस पॉइंट आपको यहाँ बुलिश होने के लिए। ओवरऑल ओवाई को दिखाता हूँ मैं आपको निफ्टी का आज का क्या दिख रहा है। 25,500 पर 1.5 करोड़ लोग बैठे हुए हैं और 70 लाख के लगभग कॉल ओवाई है। इसका मतलब कौन है, डबल, लगभग डबल है पुट राइटर्स कहाँ पे, 500 पे। ये प्राइस क्या दिख रही है 75 मिनट की, 480, मतलब 500 के आसपास अगर मार्केट यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ आता है तो 500 के आसपास, 480 के आसपास हम लोग सपोर्ट मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बुलिश हो सकते हैं। तो वो ओवाई भी कह रहा है और फेवरेबल गैप भी बोल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या देखना है, ये स्विंग पॉइंट देखो 440 440 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि 440 से लेके 500 के बीच में आपको, मतलब 50 पॉइंट की रेंज मान लो, इसके अंदर आपको बुलिश होना है, ठीक है, ओवाई के हिसाब से। अच्छा, फाइट कहाँ चल रही है, मार्केट का हाई देखो क्या था, ये हाई का क्या प्राइस है, हाई की प्राइस 566 और 550 देखोगे ना गाइस तो 1.5 करोड़ तो है कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स भी लगभग 1.39, तो मतलब मोटा मोटा ये है कि इनके अंदर 6 से 7 लाख का फर्क दिख रहा है। अभी भी पुट राइटर्स काफ़ी दम दिखा रहे हैं बट इतना नहीं, इतना कि इन्होंने दिखाया है, ठीक है। ओवाई चेंज देख लेते हैं, ठीक है। ओवाई चेंज क्या दिख रहा है, ओवाई चेंज के अंदर क्लियरली दिख रहा होगा कि सारे पुट राइटर्स आए हैं, ठीक है। एक एक करके देखोगे सारे पुट राइटर्स, देखो ये पुट राइटर्स सारे, ओके। तो दिख रहा है कि मार्केट में बुलिश प्रेशर ज़्यादा है अपसाइड में, और डाउन साइड में बोलोगे ना तो 550 भी देखोगे, और जो ऐड हुए ना वो पुट राइटर्स ऐड हो जाता है, जबकि कॉल राइटर्स ऐड होने चाहिए तो अपसाइड में, पर वो नहीं हुआ। ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स आए ही नहीं है, ठीक है। ओवरऑल ओवाई की बात करेंगे वापस से वही सेम वाले में, तो ऊपर की तरफ 600 पे दिख रहा है कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, उसके बाद में 800 पे दिख रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ पुट राइटर्स अभी तो नहीं है, तो हो सकता है कल वो ऐड करें जब ऊपर निकले, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट रिट्रेस करो और इसे एक फ्रेश हाई बनाए, तो फिर यहाँ से धीरे धीरे वो अप साइड में ऐड करते जाएंगे। तो कल के मार्केट में, लाइव मार्केट में जो भी वो ऐड करेंगे पुट राइटर्स अपने पोजीशन को, उसकी वजह से हमें चेंज इन ओवाई के अंदर कुछ ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए बेसिकली चार्ट की। तो इस तरीके से अगर ओवाई दिख रहा है कि सारे ग्रीन बार्स ऐड हो रहे हैं, तो बस आप समझ जाना कि आपको फिर से इसी एंट्री को प्ले करना है और आपको बुलिश प्ले करना, ठीक है। अदरवाइज लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे तो मैं अपडेट कर ही दूंगा आप लोगों को कि मेरा ट्रेड प्लान क्या है। एनी केस अगर मेरा ट्रेड प्लान चेंज होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, और जो मैंने आज एंट्री बताई थी उसको भी मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। गाइस, जब मार्केट में 10:50 के आसपास यानी 11 बजे के आसपास जब मार्केट में एक फेवरेबल के बन गया था बाय साइड का, सेल साइड का, तो मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और ये दोनों ही केस में 50-50 चांसेस थे, इनमें से किसी एक को तो कैंसिल होना ही था, तब जाके मार्केट में एक रियल मूव आता है, फाइन। तो मैंने बोला था कि मार्केट में साइड हो सकता है, एंड देन मार्केट में क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। 12 बजे के आसपास गए देखोगे ना आप लोग तो मार्केट देखो इसी रेंज में फंस के रह गया, तो हमने इसको ट्रेड नहीं किया बिकॉज वी न्यू कि मार्केट में यहाँ पे बहुत साइड प्रेशर है, वो भी सिमिलर प्रेशर है, तभी दोनों साइड से फेवरेबल गैप बन चुका है। अगर मार्केट इस फेवरेबल गैप को निकाल लेता है, इसको निकाल लेता तो हमारे पास मूव होते हैं, फाइन। उसके बाद गाइज मैंने करीब 1 बजे के आसपास अपनी एंट्री शेयर की था आप लोगों के साथ में, 30 मिनट का फेवरेबल गैप है आपके पास में और ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई ट्रेंड लाइन की, तो आप लोग ट्रेड ले सकते। देन लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने अपना ट्रेड प्लान आपके साथ शेयर किया था बेसिकली, ओके। तो इस ट्रेड प्लान के हिसाब से मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री दी थी, यूनिकॉर्न मॉडल बना था बेसिकली मेरा। बाय द वे, जिसने मेरा यूनिकॉर्न मॉडल का वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं, विजिट करें, वीडियो को देखें अच्छे से, उसी से आपको मालूम चलेगा मैं किस तरीके से एंट्री प्लान करता हूँ। फिर मैंने 12 बजे 1 बजे के आसपास मेरी एंट्री शेयर, देन अगेन मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा पूरा टारगेट शेयर किया कि देखो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया था एंड देन पूरा टारगेट डन, ठीक है। देखो इस वाले का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो टारगेट डन, और लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से हमारा टारगेट डन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हम लोग प्रिसाइज एंट्री कर। नाउ गाइस, अगर मार्केट को कल 75 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में आना है, ठीक है, और मार्केट कोस्ट टू कोस्ट ही खुलता है, तो देखो आपके पास में ना 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है जहाँ से मार्केट को बुलिश होना पड़ेगा, तो आप इसको प्ले नहीं कर सकते बिकॉज इसी के नीचे मार्केट में 75 मिनट का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो आप इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को प्ले नहीं कर सकते। बिकॉज मार्केट को यहाँ आने के लिए इसको वायलेट करना पड़ेगा एंड देन आपके पास में एक एंट्री बन सकती है, इसको वायलेट करते ही पहले आईफीजी की एंट्री बनेगी और आप यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट स्कैल्प प्ले कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ आने के बाद आप मार्केट में अपने स्ट्रक्चरशिप एंट्री का वेट करो, जो मैंने एंट्री आपसे शेयर की थी अभी अभी, ओके, उस तरीके की एंट्री का आप यूज़ करो
आप लोग आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे कल के दिन भी, ठीक है। सेंसेक्स गाइस सिमिलर टू द निफ्टी 50 बेसिकली, ओके। तो 75 मिनट का फेयर गैप है इसमें भी, ठीक है। और इस वाले स्विंग को भी मैंने मार्क कर लिया है। तो सिमिलर सेटअप टू द बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 सॉरी, तो उसको अप्लाई करें और सिमिलर ट्रेड प्लान रहेगा मेरा इसके लिए भी, ओके। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, अगर फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे बैंक निफ्टी और थोड़ा सा अलग पे हुआ, ओके। गाइस बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया बिकॉज उन्होंने, बैंक निफ्टी ने गाइस अपना ऑल टाइम हाई भी फिर से क्लेम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से ना एक वोल्टिलिटी मार्केट में क्रिएट होने वाली है, क्योंकि एक इंडेक्स ने अपना हाई ले लिया है, वो भी सेकंड टाइम, ठीक है। पहले यहाँ लिया था, ठीक है, सेकंड टाइम फिर से ले लिया है। और वहीं निफ्टी 50 की बात करेंगे तो वो अभी तक वहीं पे है जहाँ पे वो पहले था। तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई भी नहीं लिया है, ठीक है। बस एक स्ट्रक्चर निकालता है नीचे, स्ट्रक्चर निकालता है फिर डाउन साइड। तो थोड़ा वोलेटाइल है निफ्टी 50 के सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स को देखना पड़ेगा, उन कंपनीज को आपको वॉच करना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, जो एक इंडेक्स ने हाई ले लिया और एक ने नहीं लिया अभी तक, ठीक है। तो आप देखोगे तो मार्केट में ये वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है कल के दिन। तो गाइस जिस इंडेक्स ने अपना फिर से ऑल टाइम हाई ले लिया हो उसके लिए तो प्रेडिक्शन करना वैसे मुश्किल है, बिकॉज अप साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके लिए, ठीक है। अगेन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो हमें उनको एंट्रीज को देखना पड़ेगा। जैसे 1 आवर पे कुछ दिख रहा है हमको, ओके। सो एट 1 आवर वी हैव वन एंट्री, ओके। तो हम लोग इस स्विंग को प्ले करेंगे, ठीक है, इस 1 आवर के फिर जो कि इस हाई के साथ रिटेस्ट करने के मॉडल के साथ ओवरलैप कर रहा है, फाइन। मार्केट रिटेस्ट करे और ऊपर जाए, और रिटेस्ट भी कहाँ कर रहा है, हमारे 1 आवर के फेवल गैप में, ठीक है। क्या 75 मिनट भी अवेलेबल है, क्या नहीं, उस पर नहीं है। 125 मिनट भी है क्या, नहीं, ठीक है। सो 1 आवर पे हमारे पास क्लियरली फेवल गैप है। अच्छा, अगर इन केस ये रिजेक्ट होता है, ठीक है, इन केस अगर रिजेक्ट होता है तो हमारे पास डाउन साइड में है ये वाला, ठीक है। तो हम इन दोनों को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चांसेस कम है कि यहाँ आए, लेकिन अगर आता है तो हमारे पास दोनों लेवल्स होने चाहिए। तो आप लोग इस वाले 1 आवर के फेवल गिप को मार्क कर लें और इसे मार्क कर लें, ठीक है। प्राइजेस बहुत क्लियर है, 57,87 की प्राइस है और ये होगा 56,796 यानी 56,800 और 57,100, ठीक है। ये दो फेवल को मार्क कर लें। लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री आपको बताई थी मैंने, यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री को प्ले करना है, ठीक है। मार्केट आएगा लोअर टाइम फ्रेम पे, लोअर लो बना रहा होगा, जैसे एक हाई शिफ्ट करता है इस तरीके से शिफ्ट करेगा, हाई बनाएगा। आपको इस रेंज के 50-60% में एंट्री लेनी है। फेवल के बाई फिज बीपीआर कोई भी पीवाई देख लेना, सिंपल हो जाएगा आपका। और की लेवल आपके लिए फेवल के खुद ही है, ठीक है। बस यही प्लान है मेरा कल के लिए। सो गाइस मैंने सारे इंडेक्स आपको डिस्कस कर लिया, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड। ऑप्शन चेन की बात कर ली हम लोगों ने, तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर द लीव। चलिए गाइस कल के वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले एनालिसिस की वीडियो आपसे मिस ना हो गाइस।